आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि फॉर्म 10E कैसे फाइल करते हैं। अगर आपको पिछले सालों के सैलरीज इस साल में मिले हुए हैं, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा टैक्स पे करने के लिए आ रहा है, तो आप फॉर्म 10E फाइल करके रिलीफ ले सकते हैं अंडर सेक्शन 89। फॉर्म कैसे फाइल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि हम आपको ऐसे ऐसे ही वीडियोस प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फॉर्म 16 है। ठीक है, फॉर्म 16 है जिसमें अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे थर्ड पेज पे आपको दिखता है कि कौन कौन से सालों का सैलरी आपको मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 और 23-24 की सैलरी का बाइफर्केशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक एक्सेल बना लेंगे। ठीक है, एक्सेल में ये पूरा बाइफर्केशन हम लिख लेंगे। तो ये रहा, मैंने एक एक्सेल बनाया हुआ है। ठीक है, फॉर्म 10E, सॉरी 16 यहाँ पे हो गया, फॉर्म 10E फाइलिंग। ठीक है, यहाँ पे हम फाइनेंशियल ईयर लिख देंगे, टैक्सेबल इनकम, टैक्स, एरिया रिसीव्ड, टोटल सैलरी कितनी हो गई और टोटल सैलरी पे टैक्स कितना भर रहा है। ठीक है, तो फिलहाल मैं ये वाला कॉलम आपको समझा रहा हूँ, एरियर सैलरी वाला, एरियर जो हमने रिसीव किया है। तो मैंने ईयर वाइज यहाँ पे बाइफर्केशन लिख दिया है। ठीक है, और इसका टोटल करने पे 8,91,310 रुपीज़ आ रहा है। ठीक है, वही यहाँ पे था 8,91,310। ये पूरा बाइफर्केशन हमने यहाँ पे लिख दिया है। अभी मुझे ये एक्सेल जो है पहले फिल कर लेना है। ठीक है, जिससे कि मैं फॉर्म 10E जब फाइल करने जाऊँ तो मुझे आसानी हो फाइल करने में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे टैक्सेबल इनकम चाहिए, टैक्स चाहिए। ठीक है, अब ये कहाँ से मिलेगा, 19-20 का मुझे टैक्सेबल इनकम चाहिए या फिर 20-21 का मुझे टैक्सेबल इनकम चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा। तो उसके लिए ना बेसिकली हमको इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाना पड़ेगा। आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे आना है यहाँ पे। ठीक है, आने के बाद लॉगिन पे क्लिक करके खुद को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फॉर्म रिटर्न्स पे क्लिक, व्यू फाइल रिटर्न्स पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे ये पूरा जितनी आपने फाइलिंग्स की हुई हैं सारी फाइलिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो जो जो ईयर्स मैंने आपको बताए थे, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर मैंने लिखा हुआ है और यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 19-20 है मतलब 2020-21 का असेसमेंट ईयर होता है। यहाँ पे फाइनेंशियल 2020-21 लिखा है मतलब असेसमेंट ईयर 2021-22, मतलब एक साल एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, और डाउनलोड कैसे करना है, सारे ईयर्स का ये रहा डाउनलोड रिसिप्ट, सारे ईयर का डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक क्लिक करके सारे रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना है आपको। जैसे ही डाउनलोड करेंगे कुछ ऐसा एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एक्नॉलेजमेंट ओपन किया हुआ है जो कि 2021-22 का असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो ये ऐसे ही आपको एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको ये रहा टैक्सेबल इनकम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये रहा टैक्सेबल इनकम। इसके बाद टैक्स जो है, यहाँ पे टैक्सेस पेड वाला जो कॉलम है ना, ये वाला टैक्सेस पेड वाला। ठीक है, ये कॉलम में जाना है बेसिकली और देखना है कि सामने अगर कुछ टैक्स लिखा हुआ है तो वो टैक्स आपको देख लेना है। ठीक है, ये रहा टैक्सेबल इनकम और ये रहा टैक्स पेड। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे टैक्सेबल इनकम लिख देना है और यहाँ पे टैक्स पेड। चूंकि अगर आप अब देखेंगे तो जब भी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम ही है हर साल, इसलिए टैक्स पेड 0 है। ठीक है, इसके बाद अगर हम टोटल सैलरी की बात करेंगे तो ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद भी यहाँ पे देखिए 5 लाख से कम ही आ रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं आ रहा है। बट ये फाइनेंशियल 2022-23 जो है उसमें इनकम 5 लाख से ज़्यादा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे टैक्स आ रहा है। ठीक है, तो अभी टैक्स भी तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना 5,44,000 पे, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कैलकुलेट करना वो भी बता देता हूँ मैं आपको। आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ पे ये क्विक लिंक्स पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो इनकम टैक्स कैलकुलेटर देखने को मिल जाता है। ठीक है, कैलकुलेटर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे कौन सा असेसमेंट ईयर है, 22-23 लिखा है ना, मतलब 2023-24 असेसमेंट ईयर हो जाता है। यहाँ पे हम 2023-24 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टोटल इनकम डाल देंगे। टोटल इनकम कितना है, 544,384, 544,384। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको कैलकुलेशन करके मिल जाता है। चूंकि यहाँ पे लेना कौन सा है, तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम ही लेना है, क्योंकि आपने पिछले सालों में डिडक्शंस वगैरह लिए होंगे ना, इसलिए आपको ओल्ड टैक्स रेजिम ही चूज करना है। 22,231 हमने यहाँ पे टैक्स लिख लिया। ठीक है, अभी इसके बाद एक चीज़ और करनी है। ये मेरा करंट ईयर की टोटल सैलरी है, मतलब करंट ईयर जो फॉर्म 16 में दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद हम कौन कौन सा डिडक्शन लेने वाले हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास एटीसी है या और एग्जाम अलाउंसेस 1.5 लाख रुपए के हैं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आपके पास जो भी डिडक्शन रहेंगे सारे डिडक्शन यहाँ पे लिखने हैं और लेस करके आपका नेट टैक्सेबल सैलरी यहाँ पे निकाल लेनी है। ठीक है, इतना सारा काम आपको पहले एक्सेल में कर लेना है। करने के बाद अब कैसे फॉर्म 10E फाइल करना है वो हम देख लेते हैं। आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे वापस लॉगिन करके आना है। ई फाइल सेक्शन में इनकम टैक्स फॉर्म, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करना है। ये पर्सन्स विदाउट बिजनेस वाले पे क्लिक करना है।
और यहाँ पे आपको फॉर्म 10E देखने को मिल जाता है। फाइल नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। फाइल नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका पैन नंबर आ जाएगा, ऑनलाइन मोड आ जाएगा, फाइलिंग टाइप आ जाएगा और यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2024-25 चूज करना है और आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेट गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ना एरियर सैलरी का काम हम कर रहे हैं तो एरियर सैलरी वाले पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे 3 डिटेल्स आपको प्रॉपर्ली फिल करनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एरियर सैलरी, फैमिली पेंशन, इसके बाद वेरिफिकेशन। पहला वाला टैब और दूसरा वाला टैब में कुछ नहीं है, जो है आपको ये सेकंड टैब में ही फिल करना है पहले, लेकिन कंफर्म सारे को करना है तो पहले ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे आपका पूरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा, नेम, पैन कार्ड नंबर, रेसिडेंशियल एड्रेस जो है, इसके बाद यहाँ पे रेसिडेंट सेलेक्ट करता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको, सीधा सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कंप्लीटेड आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एरिया सैलरी का डिटेल हम फिल करने वाले हैं। ठीक है, मेन यही है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं फिल करना है, सीधा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। पहले ये जो दिख रहा है टेबल ए, पहले इसको भरना है। ऐड डिटेल्स पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हम एक एक करके भरेंगे। पहले फाइनेंशियल ईयर 19-20 भरेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर 19-20 सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे बोल रहा है टोटल इनकम ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। टोटल इनकम कितना था? 254 टू 30, 254 टू 30। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि एरियर कितना मिला आपको उस साल का, 1517, 1517। ठीक है, कितना हो गया? 255 747, 255 747, परफेक्ट है। ठीक है, अभी बोल रहा है कि टैक्स ऑन टोटल इनकम, टैक्स ऑन टोटल इनकम कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 2 ये वाला है, इस पर कोई भी टैक्स नहीं आ रहा है तो 0। इसके बाद पूछ रहा है टैक्स ऑन टोटल इनकम कॉलम नंबर 4, ये ऑटो कैलकुलेट करता है। ठीक है, और आपसे भी पूछता है कि आपके हिसाब से कितना टैक्स आ रहा है। ठीक है, तो कॉलम नंबर 4 1 2 3 4, यहाँ पे भी 255 है तो यहाँ पे कुछ भी टैक्स नहीं आने वाला, 0। ठीक है, और हम ऐड पे क्लिक कर देंगे, पहला साल ऐड हो गया। ठीक है, वैसे सेम करेंगे दूसरा साल, ऐड डिटेल्स। अभी कौन सा ईयर है? 20-21, ये रहा 20-21। ठीक है, कितना है? 354 टू 30, 354 टू 30। ठीक है, इसके बाद 13593, 13593। ठीक है, मैंने डाल दिया उस साल का कितना इनकम था, एरियर कितना मिला है, टोटल 4,84,000 हो गया, टोटल 4,84,000 हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी अभी टैक्स 0 ही आएगा, यहाँ पे भी 0 टैक्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 0 ही आने वाला है और वापस हम ऐड पे क्लिक कर देंगे। परफेक्ट, क्लिक कर दिया हमने सही सारी चीज़ें। तो अभी देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें फिल कर दी है, 19-20 20-21 कर दिया मैंने। ठीक है, 21-22 कर लेंगे, फिर 22-23 कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैंने 21-22 भी ऐड कर दिया। ठीक है, अभी 22-23 ऐड कर दिया आपके सामने। ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, 22-23 चूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है टोटल इनकम कितना है, 340,560, 340,560। ठीक है, 2,03,824, 2,03,824, परफेक्ट। 5,44,000 आ गया, 5,44,000 आ गया। अब यहाँ पे देखिए टैक्स भी कैलकुलेट कर दिया, 22,232, 22,231, अप्रोक्सीमेटली उतना ही है। ठीक है, अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि इनकम टैक्स, टैक्स ऑन इनकम। ठीक है, हमने 0 किया था पूरा और हमारे हिसाब से यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 0 कर देंगे। हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, परफेक्ट। अब हम सेव पे मतलब ऐड पे क्लिक कर देंगे। ये रहा, हमने सारी चीज़ें फिल कर दी। यहाँ पे टोटल एरियर कितना था वो भी यहाँ पे आ गया, देखिए एरियर यहाँ पे दिख रहा है, सैलरी पेंशन रिसीव्ड इन एरियर 5,02,410, 5,02,410, परफेक्ट। सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे पूछ रहा है, अभी ऊपर फिल करेंगे, टोटल टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग सैलरी जो एरियर्स में नहीं मिली है उसको छोड़ के आपका टोटल इनकम टैक्सेबल कितना है, टोटल टैक्सेबल इनकम कितना है। ठीक है, 3,88,000 है 900, 3,88,900, जिसमें से हमको 3 लाख का तो डिडक्शन ही मिल रहा है, मतलब 88,900, 388,900 है करंट ईयर की सैलरी, जिसमें से 3 लाख का डिडक्शन है हमारे पास। ठीक है, तो 88,900 ही बचता है, जो कि बेसिकली मेरा टैक्सेबल सैलरी हो जाता है, परफेक्ट। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर टैक्स पेयर, आइटम नंबर 3 पे कितना आता है। तो यहाँ पे देखिए आइटम नंबर 3 पे कितना टैक्स आता है आपके हिसाब से, आइटम नंबर 3 कौन सा है,
1 2 3 591,310 इसके हिसाब से कितना टैक्स आएगा? मैंने यहाँ पे बताया था आपको कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमने 24-25 ले लिया, ठीक है। कितना अमाउंट बोल रहे हैं यहाँ पे? 591,310 591,310 ये कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कितना आ रहा है? 31,992 ये हो रहा है 31,992, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि टैक्स ऑन टोटल इनकम आइटम 1 जीरो कैलकुलेट किया है, यहाँ पे भी टैक्स आइटम 1 पे जीरो आएगा क्योंकि आइटम 1 जो है ये वो पहला वाला है। 88,900 पे कौन सा टैक्स आने वाला है? कोई भी टैक्स नहीं आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो जीरो रहेगा। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपका टैक्स बेसिकली 22,232 ही बनता था, लेकिन वो एरियर्स की वजह से आपको कितना पे करना पड़ा है? 31,992। तो जो बैलेंस है ना 9760 इसका रिलीफ आप ले सकते हैं अंडर सेक्शन 89 में, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे? बेसिकली इसको सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। ये जो वेरिफिकेशन है इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको प्लेस डालना है, ठीक है। करके इसको सेव पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सब कंफर्म हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे स्क्रॉल डाउन करके एकदम नीचे आना है और प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे क्लिक करना है, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे यस कर देना है आपको। यस करने के बाद यहाँ पे आउट लाइक टू आधार नंबर इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है, जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ओटीपी एंटर करना है, वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपने फॉर्म 10 सक्सेसफुली फाइल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सेक्शन 89 में रिलीफ ले सकते हैं जब आप आईटीआर फाइल करेंगे, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि कहाँ पे सेक्शन 89 का रिलीफ हमको दिखता है, तो वही मैं आपको बता देता हूँ। जब हम आईटीआर फाइल कर रहे होते हैं ना तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो रहता है ना, यहाँ पे ये रहा टोटल टैक्स लाइबिलिटी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आ जाता है रिलीफ अंडर सेक्शन 89, ठीक है। जो अमाउंट आपका आया था ना, मेरे केस में कितना आया था? 9760 यहाँ पे हम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे वार्निंग अगर आती है कि सबमिट कीजिए फॉर्म 10, देखिए जैसे आप फिल करेंगे तो यहाँ पे वार्निंग आती है फॉर्म 10 सबमिट कीजिए, ठीक है। तो आप जैसे ही सबमिट कर लेंगे, करने के बाद ही आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है, ठीक है। अगर नहीं डालेंगे तो ये वार्निंग आएगा। बाई एनी चांस आपने सबमिट भी कर दिया है प्रॉपर्ली फॉर्म 10 फिर भी वार्निंग आया है तो आप इसको इग्नोर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि फॉर्म 10 कैसे फाइल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस भी समझ में आ गया होगा, कैसे रिलीफ को लेते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक और इन्फॉर्मेशन है, हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी करवाते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं या फिर इंटरेस्टेड हैं तो आप डेफिनेटली हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इसके बाद हम आपका इन्वेस्टमेंट्स करवा के देंगे, आपको एप्लीकेशन भी देंगे जिससे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं। एंड हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करवाने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम आपकी टैक्स प्लानिंग भी करके देते हैं, ठीक है। तो एट द एंड जब आप सेल करेंगे म्यूचुअल फंड्स को तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि लॉन्ग टर्म में जब आप सेल करेंगे तो आपको कैपिटल गेन टैक्स ना देना पड़े, ठीक है। तो उसकी भी कंप्लीट टैक्स प्लानिंग हम आपको करके देते हैं, और ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आके इन्वेस्टमेंट्स करवा सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।